नमस्कार, डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं जीएस यादव। मुद्दे की बात कार्यक्रम में आज हमारा खास मेहमान है नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष श्रीमती फौजिया शेख अलीम। शहर के विकास को लेकर नगर निगम तमाम सारे बात करती है। स्मार्ट सिटी का एक मुद्दा शहर के अंदर बना हुआ है और किस तरह से इंदौर शहर स्मार्ट बनता है, किस तरह से नहीं बनता है। नगर निगम में विपक्ष की भूमिका के तहत उन्होंने स्मार्ट सिटी को किस नजरिए से देखा है, हम इन्हीं से जानते हैं। कार्यक्रम को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ इस चैनल को और इस चैनल के सभी पार्टियों को और उनके उज्जवल भविष्य को, और उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। स्मार्ट सिटी का जहाँ हम मुद्दा लेते हैं तो विपक्ष में है। विपक्ष की भूमिका होती है कि वो कोई भी शहर के मुद्दे हों वो रूट लेवल तक जाकर उठाएं और रूट लेवल तक उसको चेक करें। स्मार्ट सिटी केवल कागजों पर वीडियो में अच्छे से दिखाना और हांगकांग जैसे सपने दिखाना, ये सिर्फ वीडियो में ही अच्छा लगता है। हम देख रहे हैं नगर निगम के पास मौजूदा टाइम पर अच्छा खासा विभाग है, उसके पास अच्छे खासे वर्कर्स हैं। चाहे आप स्वास्थ्य विभाग ले लीजिए, चाहे आप नगर निगम ले लीजिए, हर जगह आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा स्टाफ होने के बाद भी हम नगर निगम हमारे शहर को मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पा रही हैं। हमारे वहाँ कचरा नहीं उठ पा रहा है, आवारा पशुओं पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, शुद्ध जल नहीं दिया जा रहा है। ऐसी अनेकों प्रॉब्लम है जहाँ पर स्मार्ट सिटी तो बहुत दूर की, दिल्ली दूर वाली बात हो गई है। ये हम छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं इंदौर की जनता को अगर महापौर मालिनी गौड़ आदरणीय हमारी दे दें तो हमें बहुत खुशी होगी। हमारे शहरवासी बैंकॉक और हांगकांग और पेरिस जैसी बातें तो दूर सोच सकते, उनको केवल मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है अभी के वक्त में। तो स्मार्ट सिटी का कहना, और इससे पहले भी स्मार्ट सिटी जब शुरुआत हुई थी, स्टार्टिंग में हुआ था, जब बड़ी बातें हुई कि स्मार्ट सिटी में 10 एरिया हम कवर करेंगे और उसको 10 एरियो को कवर किया जाएगा और उसको स्मार्ट किया जाएगा। देखने में ये आया कि आज हमारी सिटी जो है वो 5th नंबर पर आ गई है स्मार्ट सिटी के ऊपर। उसके स्मार्ट सिटी में 5th नंबर में आने के बाद ही वो 10 एरियो से डायरेक्ट वो एक एरिया पर आ गया है। तो या तो ये स्मार्ट सिटी का सिर्फ छलावा दिया जा रहा है, और राजबाड़े जैसा एरिया, इतना कंजेस्टेड एरिया, वहां पर ये कैसे निर्माण करेंगे। इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, सिर्फ उस एरिया को लिया गया है। इससे पहले भी राजबाड़े के उद्यान के नाम पर इन लोगों ने विकास किया, हम और आप उस चीज को भुगत चुके हैं। और जितनी भी इंदौर में योजनाएं आती हैं सारी विफल हो जाती हैं, एक भी सक्सेस नहीं होती है। इसके बाद भी स्मार्ट सिटी को हम सराह रहे हैं और इसको हमारा यही कहना है कि आप नियम कायदों का उल्लंघन नहीं किया जाए और स्मार्ट सिटी सिर्फ नियम कायदों से बनाई जाए और जनता के सुख के लिए बनाई जाए। आप जिसे कह रहे हैं स्मार्ट सिटी जिस तरह से हुआ है कि दिखावा है, हांगकांग का सपना है, जिस तरह की बातें आप कर रही हैं, तो विपक्ष की तरफ से ऐसी कोई महत्वपूर्ण बातें रखी गई हो स्मार्ट सिटी को लेकर के जिससे ये कहा जा सके कि स्मार्ट सिटी को वास्तव में इस रूप में काम किया जाए तो हो सके? क्या ऐसा कोई मुद्दा आपके पास है? अभी विशेष सम्मेलन स्मार्ट सिटी का बुलाया गया, उसमें भी हमने काफी सारे सुझाव दिए गए हैं, पर उन्होंने सुझाव नहीं लिए और उन्होंने राजबाड़े का विकास किया गया। इससे पहले भी राजबाड़े की हालत बद से बदतर कर दी गई थी, फिर से वही रोड निकाला गया, फिर उसी अस्तित्व में राजबाड़े को किया गया, और फिर आज स्मार्ट सिटी का जहाँ बात आती है तो फिर से राजबाड़े का विकास का एरिया उन्होंने लिया गया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि यही कब तक हमारा शहर इन सारी निर्माण पहुंचता रहेगा, कब तक उसको पूर्ण स्वरूप के नहीं मिल पाएगा। आए दिन योजनाएं आती हैं और आए दिन असफल होती हैं, और इससे कोई अधिकारी और जो भी विपक्ष में रहते हैं वो पूरा फायदा उठाते हैं और शहर को ना शहर की जनता को इसका फायदा मिलता है। फौजिया जी, आप बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटी की, जिस तरह से आपने सुझाव रखे, आपके सुझाव को नहीं माना गया, नगर निगम आपकी बात को, नगर निगम परिषद आपकी बात को नहीं मान रही है। लेकिन एक सीधा सा सवाल है कि नगर निगम परिषद के जो चुने को करीब 1 साल पूरा होने में आ रहा है, आपको क्या लगता है साल भर में स्मार्ट सिटी के अलावा क्या नगर निगम ने कोई काम किया है? क्या नगर निगम
तो दावे के साथ में जनता के बीच में खड़ी हो सकती है कि उन्होंने शहर को यह जो गिनाई जा सके? देखिए, परिषद का गठन चुनाव 2 फेब को और 2015 को, उसके बाद महापौर जी का पदभार ग्रहण हुआ 19 फरवरी को 2015 को। उसके बाद आज तक एक परिषद की मीटिंग नहीं बुलाई गई। मध्य प्रदेश नगर निगम एक्ट में पेज नंबर 1727 धारा के अंदर है कि कम से कम 2 महीने में 2 बार मीटिंग, 1 बार मीटिंग बुलाना आवश्यक है और इसको बुलानी चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि हमें साल भर पूरा होने को आ गया, केवल एक बजट मीटिंग बुलाई गई और विशेष सम्मेलन स्मार्ट सिटी के नाम पर बुलाया गया, और इसके अलावा शहर के लिए, शहर के विकास के लिए, कोई भी मुद्दे के लिए नगर निगम में परिषद नहीं बुलाई गई। आज जोन अध्यक्षों का गठन नहीं किया जा रहा है। उस सारे जो भी नियम कायदे हैं उन्होंने ताक में रख दिए हैं। उसके बावजूद आज निगम विफल होती जा रही है, हर डिपार्टमेंट उसके फेल होते जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारी आदरणीय महापौर जी मालिनी गौड़ जी हैं वो अपने उस तरीके से वर्क नहीं कर पा रही हैं। काफी प्रॉब्लम आ रही है उनको, क्योंकि वो खुद विधायक भी हैं, वो बहुत सुलझी हुई महिला हैं, हम उनका बहुत आदर करते हैं। उसके बावजूद आज नगर निगम के बुरे हाल हैं, क्योंकि हमारी मालिनी गौड़ जी कभी नगर निगम आती नहीं है। महापौर निवास पर उन्होंने सचिवालय बना दिया है, जितने भी उद्घाटन है वो एक साथ कर देती हैं। कभी कोई वार्ड में भ्रमण करने शायद ही गई हो, मुझे तो ऐसा याद नहीं है। 29 गांव को जिस इंटरेस्ट से बुलाया गया, उस 29 गांव का आज तक कोई पूछने परखने वाला नहीं है। उन एरियो के पार्षद कहीं के नहीं रहे, अधर में रह गए हैं। ना उनकी यहाँ सुनवाई होती, ना यहाँ वहाँ सुनवाई होती। सबसे ज्यादा उनको प्रॉब्लम आ रही कि उन्होंने या तो वो ग्रामीण में उनको छोड़ देते, या उनको नगर निगम में जोड़ा है तो कम से कम कोई अधिकारी या कोई जाकर उनसे पूछ परख तो करे कि भाई आपके क्षेत्र में आपको क्या जरूरत है। हम महापौर जी से बोला हमने कि आप ग्रामीण क्षेत्र को ले लेती स्मार्ट एरिया बनाने के लिए, तो आपका एक इतिहास रचा जाता कि आपने इस चीज को सराहा है और आपने ग्रामीण क्षेत्र को उठाकर स्मार्ट सिटी में जोड़ा गया। फौजिया जी, सीधी सी बात है कि आप चूंकि नगर निगम में हैं, जिस तरह से नगर निगम की सीमा बढ़ाई है और जो परिसीमन हुआ है और ग्रामीण क्षेत्र को बढ़ा करके विकसित करके और स्मार्ट सिटी का जो सपना दिया है, काम की बात की, मूलभूत समस्याएं आपने बहुत गिनाई है। क्योंकि नगर निगम में महापौर भी महिला है और आप भी नेता प्रतिपक्ष भी महिला हैं, तो सीधी सी बात है कि जब आप कोई बात रखती हैं तो आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या महिला होने के नाते वो विपक्ष की नेता आप हैं और आपकी बात को सुनी जाती है, बराबर तरीके से उसमें लिया जाता है? देखिए, महिला का जहाँ तक सवाल है तो महिला महापौर भी है और मैं भी महिला हूँ और विपक्ष की आज भूमिका निभा रही हूँ। और समय समय पर हमने, आप ये बोल लीजिए कि हमने आंखें खोली है, चाहे वो किसी भी बात से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे वो BRT से जुड़ा मुद्दा हो, स्मार्ट सिटी से जुड़ा मुद्दा हो, या आदर्श वार्ड बनाने से जुड़ा मुद्दा हो। हम हर वक्त और हर समय नगर निगम में उनसे समय लेते हैं। समय नहीं लिया जाता है तो हम उनको पत्र से सुझाव दिया जाता है। अगर उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो मैं महिलाओं के साथ, मेरे खुद 9 महिलाएं हैं कांग्रेस, हम 15-16 की होने के बावजूद हम 51 की संख्या में उनके सामने नजर आते हैं और हम पूरी तरह से अपनी बात भी रखते हैं और इस शहर के लिए पूरी लड़ाई लड़ते हैं और इस शहर की आवाज उठाते हैं। इसी का कारण ये है कि वो ना तो परिषद की मीटिंग बुलाते हैं, ना कभी हमारी बातें सुनते हैं, और यहाँ तक कि ये हाल है कि हम कोई धरना प्रदर्शन करते हैं तो कोई जिम्मेदार व्यक्ति या महापौर जी ज्ञापन लेने तक नहीं आ पाती हैं। तो ये जनता के साथ एक छलावा है और जनता का सामना नहीं करने का सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप महापौर बन गई, पर आज तक आप महापौर बनने के बाद जनता के सामने या जनता के रूबरू कभी नहीं हुई और हमने अनेकों बार बुलाने के बाद भी वो नहीं आई। ये आप जो कहें जनता का छलावा, ऐसा नहीं माना जाए कि जनता पार्टी बहुमत में होने के कारण आपको नजरअंदाज कर रही हैं और जो आपकी मूलभूत समस्याएं हैं आपने कभी उनके सामने ऐसा कोई खाका प्रस्तुत नहीं किया हो कि शहर की मूलभूत समस्याएं क्या हैं? नहीं, मैंने इससे पहले भी 21 सूत्री और फिर 15 सूत्री 25 सूत्री ज्ञापन भी दिया है और उनको उसकी के साथ सुझाव भी दिए हैं और समय समय पर मिलने का समय भी मांगा है, पर
उनका ये है कि वो नहीं मिलने आती, तो अब ये सवाल तो आपको उन्हीं से ही पूछना चाहिए, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हम तो जनता की आवाज़ उठाने के लिए तत्पर हैं और हमेशा तैयार हैं। अनेकों बार मीटिंग कर परिषद बुलाने के भी हमने एक्ट का हवाला दिया है, उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ये तो अंधा बहुमत है और अंधा बहुमत के हिसाब से वो अपनी राम राज वाला काम चल रहा है। और इसी की स्थिति आप देख लीजिए कि सभापति जी जो नरूका जी है, उन्होंने खुद पत्र लिखा महापौर जी को और बताया कि भाई आप नियम और एक्ट के हिसाब से नगर निगम की परिषद बुला लीजिए। तो इन सब चीजों को देख के तो ये लगता है कि वहां तो सभापति से लेके किसी की सुनवाई नहीं है। आप सीधा कहना चाहती कि महापौर जो है विधायक है और उनको कानूनी ज्ञान कुछ भी नहीं है और नगर निगम को चलाने के लिए जी हाँ, नहीं ये कानूनी ज्ञान तो ऑलरेडी उनके पास होगा, बिकॉज वो खुद 2 बार की विधायक हैं, एजुकेटेड हैं, समझदार हैं, परिपक्व हैं। पर नगर निगम और विधायक के बीच में जो संतुलन है वो उनका बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। निगम में एक खास चर्चा की बात रहती है अधिकारियों को लेकर के कि अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, उनकी कार्यशैली से कोई संतुष्ट नहीं है। और चूंकि आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप भी उनके कार्यशैली से वाकिफ भी है, तो क्या लग रहा है कि शहर के हित के लिए जो नगर निगम में अधिकारी पदस्थ हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं? अधिकारियों का तो ये है कि अधिकारी अगर कोई भी यहाँ आते हैं तो वो केवल 3 साल से ज्यादा काम नहीं कर सकते और उनको करना भी नहीं है, नियम में है। जब तक जिस जगह का मुखिया एक्टिव नहीं होगा, जिस जगह का जो मेन पर्सन है, अगर वही ही काम नहीं करना चाहेगा तो आप कुछ भी कर लें, चाहे घर ले लें या एक बच्चा, अगर उस बच्चे की मदर बच्चे के साथ पढ़ाई लिखाई के लिए सख्त नहीं होगी या उसके ऊपर कोई नियम कायदे नहीं लागू करेगी तो वो बच्चे भी आज़ादी से घूमना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो वही हाल आज निगम का हो रहा है कि ना अधिकारी अंडर में है, ना कोई कर्मचारी है। हमारे पास अच्छा खासा स्टाफ है, 5640 हमारे स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी हैं। उसके बाद हम आज देख रहे हैं कि हमारे शहर का केवल कचरा उठाना और झाड़ू लगाना बहुत बड़ी समस्या हो गई है। इस पर पिटीशन दायर हो गई, बड़ी शर्मनाक बात है ये। आज हम मैसूर और बेंगलोर की बात कर रहे हैं, मैसूर बेंगलोर के बनिस्बत हम देखें कि हमारे वहाँ ज़्यादा स्टाफ है इस सफाई कर्मियों का, उसके बाद हम फेल जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम देखा जाए तो हमारी 15 साल से बीजेपी की सरकार है और यहाँ पर हर चीज़ें फेल होती जा रही हैं। बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हुए छोटी सी बात ले लें कि आप कचरा, गाय ढोर, आवारा पशु, शवन और शुद्ध पानी, इन सारी चीजों को अगर जनता को आप दे दें तो आप सफल सरकार चलाने के लायक हो जाएंगे। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो आप समस्या गिना रहे हैं, इन समस्याओं को लेकर के नगर निगम कोई कार्य योजना नहीं है? ये तो नहीं कहा जाएगा, कार्य योजनाएं तो रोज उनको आपको चेक करना होता है, उनका भ्रमण करना होता है, उनको जाकर दिखाना होता है कि हमने आपको ये काम दिया तो आप ये काम करके रखेंगे या नहीं रखेंगे। जमीनी स्तर पे अगर उनको कोई चेक करने नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली वहां तो कोई टेंशन नहीं रहेगा किसी भी बात का कि यहाँ कोई चेक करने वाला आएगा। नगर निगम महापौर जो हवाई स्तर पे काम कर रही हैं? जी जी बिल्कुल हवाई स्तर पे काम कर रही है। हमने खुद लिखित में लिख कर दिया है उनको कि ऐसे झोनवार मीटिंग करने से अच्छा है कि आप महापौर जी वार्डों का भ्रमण करें तो आपको शहर की असलियत मालूम पड़ जाएगी। आज आप देखिए चेंबर के ढक्कन खुले पड़े हुए हैं, चेंबर के ढक्कन नहीं लगाए जा रहे हैं। छोटे छोटे ठेकेदारों का जहां पेमेंट हो रहा है वहां नहीं हो रहा है, वहां बड़े ठेकेदारों का पेमेंट किया जा रहा है। आज हम खुद पार्षद हैं, हम एक ढक्कन लगाने के लिए बड़े परेशान हैं। हम विपक्ष में हैं तो हम बोल सकते हैं, जो पक्ष में है बेचारे पार्षद उनकी तो ये हालत है कि वो बोल भी नहीं सकते। कहने का मतलब आपकी लोकतंत्र की हत्या का एक स्वरूप जो यहाँ देखने को मिल रहा है नगर निगम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल हत्या नहीं कहा जाएगा इसको, अंधा बहुमत के आधार पर जो राज कहा जाएगा ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये बहुत बुरी दशा है पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के पार्षदों की। नगर निगम आयुक्त की कार्यशैली को लेकर के तमाम से है कि उन्होंने सख्ती वापरी है। आपने कहा जैसे कि निगम के अधिकारी बेलगाम हैं, सुनते नहीं हैं, सेटिंग के करके वो इंदौर में पदस्थ होते हैं। तो निगम आयुक्त की जो शक्ति है उससे कुछ लग रहा है कि नगर निगम में जो करप्शन का मामला है वो खत्म हो जाएगा? देखिए अगर मनीष सिंह जी यहाँ पर आए हैं तो काफी सारे चेंज आए हैं, पर वो भी
ना कहीं पार्टी की और प्रशासन दबाव में आ जाते हैं, पर हम उनसे यही निवेदन करेंगे कि जिस तरीके से वो है आगे भी ऐसा चलता रहे और इतने ही सख्ती से अगर हम काम लेते रहें तो इंशाल्लाह हमारे शहर के कुछ चेंजेस आएंगे। और मेन हमको जो अवैध निर्माण पर काम करना है, अभी तक मनीष सिंह जी उसको नहीं देख पाए हैं, तो उनसे आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि उसको भी देखा जाए तो बहुत अच्छा होगा। आप जैसा कह रहे हैं कि शहर में जो विकास की बात को लेकर के नगर निगम के जो महापौर हैं वो गंभीर नहीं है, लेकिन एक व्यवस्थाएं थी जो जोनल स्तर पे अपर आयुक्त अधिकारियों को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, और जैसे शिकंजा कसने की बात कही कि उन्होंने शिकंजा कस दिया, अधिकारियों पर काम नहीं कर रहे हैं, तो उसका कितना प्रभाव पड़ रहा है, कितना शहर के विकास में किस दिशा में वो जा रहा है, वो जो निर्देश है वो क्या उसका असर पड़ रहा है? देखिए, टॉप टू बॉटम तक आज हम हमारे शहर की या देश की बात करें तो यहाँ करप्शन कम होने की जगह बढ़ता जा रहा है। चाहे हम कितने भी सीसीटीवी कैमरा लगा लें या कितनी भी हेल्पलाइन शुरू कर लें, जब तक हम वहाँ पर अवेयर नहीं होंगे, या मैं हूँ या आप हो या और कोई भी हो, अगर वो 150 रुपये देकर अपना काम करवाने में ज़्यादा इजी समझेगा तो ये करप्शन हम ही लोगों की वजह से बढ़ता रहेगा और हम ही लोग इसको आगे बढ़ावा देते रहेंगे। तो सबसे पहले हमको और हमारे शहर की जनता को चाहिए कि हम करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाएं। काफ़ी सारी हेल्पलाइन है, चाहे वो सीएम हेल्पलाइन हो, चाहे पुलिस हेल्पलाइन हो, प्रशासन हो, कलेक्टर हो, यहाँ जाकर आप उसका सहारा ले तो कुछ हद तक इसमें आप रुकावट दे सकते हैं। हम निगम की ओर से शहर के विकास की बात करते हैं तो कई वार्ड ऐसे हैं जो समस्याओं से ग्रसित हैं, गंदगी, कचरा, ड्रेनेज, ये तमाम समस्याएं हैं। वहीं अगर हम शहर की बात कर ले तो जैसे BRTS हो, उसको जगह जगह से खोदा जा रहा है, जगह जगह से बनाने की कोशिश की जा रही है, या सड़कें जो दूसरी हो बनाने की बात की जा रही है। हम यातायात की बात करें जिसमें नगर निगम की जो भूमिका रहती है, जवाहर मार्ग जैसे जो मार्ग है वो व्यस्त मार्ग दिक्कतें आती रहती है। या हम आपको क्या लग रहा है कि पूरा अगर समग्र दृष्टिकोण से इसको देखा जाए तो क्या नगर निगम सही काम कर रही है? देखिए, नगर निगम का जो काम करने का लच्चर तरीका है वो तो सभी लोगों के सामने आज दिख रहा है। जहां हम BRTS की बात कर रहे हैं तो BRTS पे करोड़ों रुपए लगा चुकी है सरकार, उसके बाद भी आज हमारी शहर ट्रैफिक से जूझ रही है। इससे पहले भी हमने यही बताया कि यहाँ पर जितनी भी योजनाएं आई ये सारी सफल नहीं हो पाई। ये इसी का कारण है कि यहाँ के जो पक्ष में बैठे नेता हैं और जो अधिकारी हैं वो अपनी मनमर्जी से काम करते हैं और अपना फायदा ज़्यादा निकालते हैं, जनता का कम निकालते हैं। उसी में ही ज़्यादा हमारा इंदौर बर्बाद हुआ है और आगे भी होता रहेगा। अब स्मार्ट सिटी आ गई है, BRTS फेल हो चुका है, ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी फेल हो चुका है। तो हमने स्मार्ट सिटी पर भी यही बोला कि आप जल्दबाजी ना करें कि हमारी स्मार्ट सिटी में चयन हो जाए, हम उसको नियम कायदे से फॉलो करें। उसके अंदर हम ज़मीनी तौर पर देखें। हम स्मार्ट सिटी में अगर देखते हैं तो महापौर जी ने कोई अस्पताल नहीं लिया, कोई खेल का मैदान नहीं लिया, कोई स्कूल नहीं लिया स्मार्ट बनाने के लिए। अगर हम हमारी जनता को स्मार्ट नहीं करेंगे तो ज़मीन और सड़क स्मार्ट बनाने से कभी शहर स्मार्ट नहीं होगा। आप पहले भी पार्षद रह चुकी हैं और आपने 3 कार्यकाल भी देखे हैं, 3 महापौरों के कार्यकाल भी देखे हैं। आपको लग रहा है कि इन 3 महापौर के कार्यकालों में किस महापौर ने शहर के हित में सही तरीके से काम किया है? देखिए, फर्स्ट टाइम मैं जब पार्षद रही, जब मेरा काम मैंने देखा मेरी पार्टी ने, उसके बाद मुझे मेरा ऑफिस आज भी चलता है वही 9 से 1 के बीच में, और कम से कम 250 से 300 लोग मुझे रोज़ मिलने आते हैं वहाँ पर। वेल अपडेट मेरा ऑफिस हमेशा वहाँ पर रहता है। आज 15 साल हो गए होने को आए हैं मुझे। सेकेंड टर्म मेरा जब उपनेता, जब भी पार्टी ने मेरा वर्क देखा है तभी मुझे उपनेता बनाया। आज विपक्ष की नेता भी तभी बनाया है जब मेरा वर्क देखा है। और काम करने वाले जितने भी महापौर थे, चाहे वो मोगे जी हों, चाहे आदरणीय मालिनी गौड़ जी हों और विजयवर्गीय कैलाश विजयवर्गीय जी हो, इनसे ज़्यादा बेटर मुझे उमा शशि शर्मा जी का काम लगा, क्योंकि वो खुद एक पार्षद रही हैं। उन्होंने ज़मीनी तौर पर काम कर देखा है और करवाया भी है, तो ज़्यादा अच्छा काम हमें उनको करने को भी मिला। और उनको जब भी हम फ़ोन करते थे या कभी कहीं बुलाने की बात करते थे तो वो तुरंत उठकर चल देती थी और पूरा भ्रमण करती थी वार्ड का, शहर का, और उसमें काफ़ी सारे थे और पार्षद भी सारे
खुश थे, कभी उनके कोई काम नहीं रुके गए। तो 4 नंबर का जिस तरह बजट है, तो क्या 4 नंबर उससे स्मार्ट सिटी हो गई क्या है? 4 शहर के अगर हम अभी भी स्मार्ट सिटी फिर वही आ गई कि स्मार्ट सिटी में फिर ज्यादातर एरिया 4 नंबर के ही जोड़े गए हैं। तो महापौर जी से बोला हमने कि आप पूरे शहर की महापौर हैं, ना कि 4 नंबर की विधायक हैं, तो आप जनता के साथ पक्षपात ना करते हुए पूरे शहर को। ये थी हमारे फौजिया से जो नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष थी, इन्होंने साफ तौर से कहा है कि शहर के विकास की बात कही तो जाती है, लेकिन कागजों पर, टीवी स्क्रीन पर दिखाई जाती है या भोपालों से फाइल चलती है। अगर मूल मुद्दे पर अगर बात की जाए धरातल पे आकर के, तो शहर का विकास नहीं विनाश की ओर जा रहा है। नगर निगम के अधिकारियों को ही न केवल उन्हें कटघरे में खड़ा करने के प्रयास किया है, बल्कि महापौर को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा किया है। अब इससे साफ लगता है कि नगर के विकास को लेकर के किस तरह से गंभीर राजनेता हैं और किस तरीके से वो अपनी गंभीरता को शहर का देखने जा रहे हैं, या शहर की जनता किस तरह से शहर की समस्याओं को लेकर के नहीं भुगतती रहेगी। नमस्कार।